वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी व भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ने शहीद असिस्टेंट कमांडेंट सुरेंद्र पाल सिंह का महाविद्यालय में शहादत दिवस आयोजित किया। इस अवसर पर फ्लाइंग ऑफिसर डॉक्टर चमन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। एनसीसी वायुसेना विंग व आर्मी विंग यूनिटों ने भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह रीथ सेरेमनी आयोजित की। एनसीसी वायुसेना व आर्मी विंग यूनिटों की तरफ से फ्लाइंग ऑफिसर डॉक्टर चमन, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल से असिस्टेंट इंस्पेक्टर युवराज शर्मा व शहीद की पत्नी बीना गुलरिया ने शहीद सुरेंद्र पाल के स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए। इस अवसर पर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल व वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में एसोसिएट एनसीसी अधिकारी फ्लाइंग ऑफिसर डॉक्टर चमन ने शहीद की पत्नी बीना गुलरिया को स्मृति चिन्ह भेंट किया। आज के इस शहादत दिवस पर शहीद सुरेंद्र पाल गुलेरिया के परिवार से आए हुए उनकी धर्मपत्नी मैडम बीना गुलेरिया, उनके साथ में उनके परिवार के ही सदस्य कांता देवी जी, सब इंस्पेक्टर देविंदर पाल सिंह जी, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की तरफ से आए हुए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर युवराज शर्मा जी, सुनील शर्मा जी और हमारे वल्लभ राजकीय महाविद्यालय के बॉटनी विभाग के प्रोफेसर और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन की राज्य अध्यक्षा डॉक्टर वनिता सकलानी, सीनियर अंडर ऑफिसर्स, सार्जेंट्स एंड डियर कैडेट्स। आज का ये दिन वल्लभ राजकीय महाविद्यालय के इतिहास में दर्ज है और जिस तरह से जो कि 1970 के दशक में वल्लभ राजकीय महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट और इस संस्थान के पूर्व छात्र रह चुके हैं, उन्होंने भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल को ज्वाइन किया और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट का जो रैंक है वो उन्होंने अर्जित किया। एक ऑपरेशन में जिस तरह से अभी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर युवराज शर्मा ने उनकी वीर गाथा आपके सामने प्रस्तुत की, अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, शौर्य और त्याग का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शहीद सुरेंद्र पाल सिंह ने जो है एक मिसाल कायम की, अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और सर्वोच्च बलिदान में सबसे महत्वपूर्ण आता है कि जब हम अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, देश की सुरक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए जब हम अपना सर्वस्व बलिदान करते हैं, उस तरह का अनुकरणीय उदाहरण शहीद सुरेंद्र पाल सिंह ने हमारे देश के सामने, हमारे सामने पेश किया है। क्योंकि आप उस विरासत को आगे ले जाने के लिए यहाँ पे इस धरती के ऊपर खड़े हैं। जब हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित होती हैं तो स्वाभाविक तौर पे हमारा देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ता है। उसी रेजिमेंटल वे ऑफ लाइफ को परिपूर्ण करते हुए ये मिसाल जो है, जिस तरह की हमारी एकेडमीज के अंदर लिखा रहता है, हमारे प्रशिक्षण स्थलों के अंदर लिखा रहता है कि आपके देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिरी में आते हैं। और इसी का उदाहरण पेश करते हुए शहीद सुरेंद्र पाल सिंह ने अपने सबॉर्डिनेट को भी बचाते हुए और शत्रुओं के प्राण को हरते हुए जो है 3 आतंकवादियों का वहां पे जो जम्मू कश्मीर के बुलागंज उस जगह पे ऊपर उन्होंने उन आतंकवादियों को मार गिराया और वीर गति को प्राप्त किया। और वीर गति को प्राप्त करना यह हमारे शास्त्रों में, हमारे जो रेजिमेंटल वे ऑफ लाइफ में शत्रु को मारते हुए अगर हम अपने प्राणों को भी खो देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। हम अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देते हैं। हम उनके परिवार से, उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच में आए हैं। हम उनको पूरी संवेदना के साथ अपने संस्थान की तरफ से, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की तरफ से, 1 HP एयर स्क्वाड्रन एनसीसी कुल्लू की तरफ से, 1 HP गर्ल्स बटालियन सोलन की तरफ से और 2 HP बटालियन मंडी की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने आपके परिवार से इस तरह से देश के लिए जो है सर्वोच्च बलिदान जो है शहीद सुरेंद्र पाल सिंह ने दिया। जब बलिदान देते हैं परिवार के सदस्य भी उतना ही बड़ा बलिदान देते हैं। वो स्वाभाविक तौर पे
जो सुख सुविधाएं उन सब का त्याग करके जिस तरह से परिवार जो है उस चीज को भुगतता है, उस बात को समझते हैं। हम उस बात को कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं और हमारी संवेदनाएं, हमारा उनके प्रति आदर सदा सर्वदा हमेशा बना रहेगा। जब तक ये शहीद सुरेंद्रपाल सिंह की वीर गाथा, जब तक ये संस्थान रहेगा, उनकी वीर गाथा हमारे कैडेटों के बीच में, हमारे छात्रों के बीच में सदा सर्वदा सुनाई जाती रहेगी। और क्योंकि हम उस परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं, आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि अगर अपने देश की आन बान और शान के लिए अगर हमें अपना सर्वस्व भी बलिदान करना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और वही अनुकरणीय उदाहरण असिस्टेंट कमांडेंट सुरेंद्रपाल सिंह ने भी प्रस्तुत किया, क्योंकि वो अपने छात्र जीवन में एनसीसी के कैडेट भी रहे और इस वल्लभ राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थी भी रहे। इस महान संस्थान की महान गौरवमयी परंपराएं हैं और इस संस्थान से निकले हुए विद्यार्थी जो कि भारतीय सशस्त्र बलों के बीच में, चाहे वो इंडियन आर्मी है, चाहे वो इंडियन नेवी है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स है, और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो सीमा सुरक्षा बल है, आईटीबीपी है, एसएसबी है या सीआरपीएफ है, उन सब के बीच में पुलिस बल है, उन सब में हमारे कैडेट, हमारे विद्यार्थी अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। 1947 के बाद जितनी भी जंग लड़ी गई है उसमें ऐसा शायद कोई भी अफसर ना हो जिसमें वल्लभ राजकीय महाविद्यालय का कोई कैडेट किसी रेजिमेंट का, किसी बटालियन का, किसी जो है अपनी जो है ब्रिगेड का नेतृत्व ना कर रहा हो। तो इस धरती ने रणबांकुरों को पैदा किया है। ये वही धरती है जिसने मेजर सोमनाथ शर्मा को पैदा किया। ये वही धरती है जिसने कैप्टन विक्रम बत्रा को पैदा किया। ये वही धरती है जहां पे संजय परमवीर चक्र प्राप्त करता सूबेदार मेजर संजय हो। तो यह आप सब देख सकते हैं कि कारगिल की लड़ाई है, चाहे 1971 का युद्ध है, हिमाचल प्रदेश के रणबांकुरों ने वो करके दिखाया। इसलिए सर्वोच्च बलिदान के लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा मेडल है, जो परमवीर चक्र कहलाता है, वो हिमाचल के रणबांकुरों को, सबसे ज्यादा रणबांकुरों को मिला है। हमारी धरती, हमारा हिमालय हमें ऐसी चुनौतियां पेश करता है। इसलिए